टीम को सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। वो मेरे गुरु, वो मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया बचपन में और इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि मैं आज आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ। आज मैं आपको कुछ बताने का मुझे मौका मिला, मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है साथियों। तो साथियों, आइए हम हमारा सक्सेस जर्नी मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मैं मेरे लाइफ के बारे में, मैं मेरी ज़िंदगी के बारे में आपको। तो साथियों, आज मैं बहुत दिल की गहराइयों से मैं मेरा अनुभव, मैं मेरा जो मेरे साथ घटना घटित हुआ, जो मेरे साथ ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें हुई या जो भी चीज़ें घटी मेरे साथ, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और आज तक आपने ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा किसी भी मेरे स्पीच के दौरान जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मैं मेरे बारे में। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं कि आईएमसी बिजनेस से पहले की जर्नी मेरी क्या रही, मैं कहाँ था, मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं करीबन 16 साल का था, 15 साल का था, तो मैंने मेरे बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया, काफ़ी कुछ उसके दौरान, स्टडी के दौरान एंजॉय किया हमने। सब बहुत शानदार चल रहा था, ज़बरदस्त चल रहा था। और मेरे पापा जी यहाँ कॉलेज में लेक्चरर, समस्तीपुर कॉलेज में एक कर्पूरी ग्राम कॉलेज है, वहाँ लेक्चरर थे, हिंदी के प्रोफेसर थे। तो मेरे पास सोर्स ऑफ अर्निंग पापा जी थे और उनके द्वारा जो अर्निंग होती थी उससे हमारा खुशहाल परिवार बहुत मज़े में, बहुत मस्ती में, ज़बरदस्त चल रहा था। मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ और मेरे मम्मी का नाम श्रीमती सीता देवी है, पापा जी का नाम स्वर्गीय शत्रुघ्न प्रसाद जी है, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है। और ये बहुत जो खुशहाल हमारी फैमिली है, काफ़ी टाइम से चल रही थी, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरे बड़े भैया दिल्ली में बीएससी आईटी कर रहे थे, वहाँ से वो पढ़ाई कर रहे थे। मैं यहीं इंटर कर रहा था, इंटर हमने 2003 में किया है, मैं इंटर यहाँ से कर रहा था। इसी दौरान क्या होता है कि मेरे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उथल पुथल होता है, बहुत बड़ी जो एक चैलेंज आती है। वो क्या होता है कि मेरे पापा जी सडनली बीमार पड़ जाते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रयास हो सकता है हम लोगों ने किया। हम प्रयास करना शुरू करते हैं, उनको लेके दिल्ली के एम्स तक जाते हैं और इंडिया के जितने भी अच्छे हॉस्पिटल जहाँ पे हम एफर्ट्स कर सकते थे उनको लेके हम लोग जाते हैं। लेकिन फिर मेरे साथ बहुत ज़िंदगी का जो सबसे बुरा दिन आप बोल सकते हैं वो दिन आता है और मेरे पापा जी का देहांत हो जाता है। साथियों, ये वो एक ऐसा पल था, ये एक ऐसा क्षण था जिसको मैं बोलूं कि अगर मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, सबसे खतरनाक दिन था, तो कोई इसमें गलत नहीं है। और अब यहाँ से मेरी संघर्ष की कहानी शुरू होती है, क्योंकि इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि यार पैसा कैसे कमाना है, स्ट्रगल क्या करने है। और मेरी उम्र भी क्या थी, 17 साल, 16-17 साल, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था, बहुत जबरदस्त चल रहा था, बहुत मजे में चल रहा था, बहुत इंजॉय में कर रहा था, बहुत जिंदगी को जैसे कुछ भी नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं पैसा कैसे कमाना है, कहाँ से आना है। पापा थे, उनके थ्रू सब कुछ मिल रहा था, एंजॉय कर रहा था। लेकिन पापा जी के जाने के बाद पता चला पैसे की वैल्यू क्या होती है। और उनके बाद ये समझ में आया कि यार कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। साथियों, अब वो दौर शुरू होता है जो मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे लोगों के ज़िंदगी में बीता होगा, मेरे साथ भी बीता। हर वो आदमी आलोचना करना शुरू करता है, हर वो आदमी जो है शिकायत करना शुरू करता है, नेगेटिव बातें करना शुरू करता है। और जो मेरे सबसे बड़े भैया थे, श्री पंकज कुमार नाम है उनका, वो दिल्ली में, जैसा कि मैंने बताया कि वो उस समय भी पढ़ाई कर रहे थे। अब पैसे की हालत ये हो जाती है कि मैंने जमीन बेच दिया और जमीन बेचने के बावजूद हम उनको पढ़ाई उनका पूरा नहीं हो पाए और वो बीएससी आईटी का लास्ट सेमेस्टर छोड़ के उनको वापस बिहार आना पड़ा और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। अब उनका पढ़ाई ड्रॉप हो चुका था और मैं आपको सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि मेरी ये स्थिति ऐसी थी जहाँ पे मैं सिर्फ खाना खा सकता था। बिल्कुल खाने के लिए मेरे पास थे, ये बात बहुत सही है, लेकिन खाने के अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऑप्शन नहीं था कि जिससे सोर्स ऑफ अर्निंग हो, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ और सिर्फ पापा के थ्रू था, पापा के माध्यम से था और अब वो दुनिया में नहीं रहते। साथियों, गजब हो गया, पापा दुनिया में नहीं रहे, पढ़ाई भैया का छूट गया। मेरी उम्र 17 साल थी, आप सोच सकते हैं कि घर का क्या माहौल रहा होगा। मेरी माता जी को, मेरी मम्मी को मैं उनका कर्ज उतार नहीं सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया।
उन्होंने पूरा ये फैमिली मैनेज किया, उन्होंने पूरा फैमिली को गाइड किया कि कैसे चलना है, हम लोगों को आगे क्या करना है। लेकिन पापा जी एक चीज जो बोलते थे वो ये बोलते थे कि जो एजुकेशन है वो सबसे बड़ा एसेट्स है, सबसे बड़ा संपत्ति है, सबसे बड़ी दौलत है। तो हम लोगों ने कुछ हमारी जमीन थी उसको हम लोगों ने बेच दिया, और वो बेचने के बाद हम लोगों ने जैसे तैसे, क्योंकि सिस्टम से तो पॉसिबल था नहीं अब, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुकी थी, तो जैसे तैसे मैंने मेरे बड़े भैया का पढ़ाई हम लोगों ने शुरू करवाया और हमने एक कंप्यूटर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खोला। कंप्यूटर एजुकेशन का एक हमने इंस्टीट्यूट खोला जो ताजपुर, मेरे नेटिव पैलेस ताजपुर समस्तीपुर में स्थित है, और जहां मैं अभी लाइव आके आपसे बात भी कर रहा हूँ। ये हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आके हम लोग हमने इंस्टीट्यूट खोला, इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, और साथियों इंस्टीट्यूट ऊपर वाले के आशीर्वाद से ठीक ठाक चलने लगा। लेकिन इंस्टीट्यूट की इनकम इतनी बड़ी नहीं थी कि हम तीनों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, हम 3 आदमी इसके अंदर काम करने लगे, ऐसी स्थिति नहीं थी इंस्टीट्यूट की। तो साथियों फिर हमने निर्णय लिया कि जो हमारे 2 भाई थे जो मेरे से बड़े थे, उन्होंने इंस्टीट्यूट को संभाला और मैं पटना चला गया, बिहार की राजधानी पटना। और पटना में जाके मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट किया। जी हाँ साथियों, मैंने इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करना स्टार्ट किया। तब मजे की बात मैं ये बताता हूँ, जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी में बोला कि मेरी कोड निकाल दो, मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, तो मुझे ये बोला गया कि आपकी उम्र अभी 18 साल नहीं है, तो आपका कोड कैसे निकलेगा। तो साथियों आपको मैं बताऊं कि पहले कुछ महीने, 2-3 महीने, 4 महीने मैंने जो भी पॉलिसी निकाला, जो भी मैंने इंश्योरेंस का काम किया, वो पॉलिसी भी दूसरे आदमी के आईडी के अंदर लॉगिन होता था, कोड डलता था पॉलिसी, और वो फिर मुझे वो पैसा निकाल के देता था। करीबन ये सिलसिला 3-4 महीने चला। 3-4 महीने बाद जब मेरी उम्र 18 साल हो गए, तो हमने मेरे नाम पे इंश्योरेंस का कोड जनरेट करवाया, और अब यहां से शुरू होती है मेरे बिजनेस की कहानी। साथियों इंश्योरेंस कंपनी में मैंने करीबन 2 साल तक दिन रात काम किया, जम के काम किया, खूब काम किया, और लगभग मैंने इस 2 साल के दौरान लगभग 65 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी करी, जिसका कमीशन मुझे आया। और फिर लाइफ बहुत बढ़िया ठीक ठाक चलने लगा, सब अच्छा होने लगा, सब कुछ सही हो रहा था। लेकिन वही बात है कि मार्केट के अंदर आज बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आते हैं, और एक समय फिर ऐसा होता है कि आप कहीं ना कहीं से आपको लगता है यार कुछ करना चाहिए। वहां पे मेरी इनकम बहुत फिक्स हो गई थी, इनकम बहुत लिमिट हो गई थी। तो साथियों हमने फिर कुछ दिन बाद हमने फिर ये प्लान किया कि यार इससे तो बहुत बड़ा काम कर नहीं सकते हैं, बस इससे हर महीने 20,000, 25,000 या 30,000 ऐसी मेरे पास इनकम आ जाती है, लेकिन इससे मैं मेरा परिवार, मेरा घर को बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा, बहुत अच्छा मैं दिखा नहीं पाऊंगा फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। और तब तक मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार मैं कितने बहुत नीचे लेवल पे जाके लोगों ने मेरे बारे में काफी नेगेटिव बातें करी। मेरे घर पे हर रोज 10 लोग, 6 लोग, 8 लोग जमा हो जाते थे, और वो लोग बहुत नेगेटिव बात करते थे कि ये तीनों भाई निकम्मा हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता है, इसके पापा इतने बड़े प्रोफेसर थे, इतने पूरे गांव के सबसे विद्वान आदमी थे, लेकिन ये तीनों भाई कोई काम का नहीं है। बहुत 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 मैं इसके बारे में जितनी भी बातें करूं वो कम पड़ेगी मेरे ख्याल से। बहुत आलोचना किया, कुछ ऐसे लोग थे, इतने समझदार भी लोग थे कुछ, जो जिनके पास शायद मोबाइल में बैलेंस नहीं होता था, तो बैलेंस स्पेशल रिचार्ज करा के मुझे कॉल करते थे और मुझे बेवकूफ़ बनाते थे कि अच्छा तुमने अभी इंश्योरेंस का काम शुरू किया है, ये कब तक भटकोगे, ये सब काम में, ये सब काम कब तक करोगे। साथियों मार्केट में आलोचक बहुत होते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे अच्छा बताओ करना क्या है, तो वो चुप हो जाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो पैदा लेते हैं सिर्फ आलोचना करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग पैदा लिए थे मेरे आलोचना करने के लिए, और उन्होंने जम के मेरी आलोचना करी। और मेरे अंदर एक जुनून था, मेरे अंदर एक जोश था, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट था, मेरे अंदर एक आग था कि यार ये जितने भी आलोचक हैं को इनका जवाब काम से मैं दूंगा और देके रहूंगा। साथियों अब शुरुआत होता है हमारा दौर, जब हमने इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम किया, और वहां पे फिर इंश्योरेंस का मार्केट आप सभी को पता होगा कि इंश्योरेंस का मार्केट 2007-8 के बाद धीरे धीरे डाउन होने लगा, धीरे धीरे मार्केट इंश्योरेंस कंपनियों का जो है वो ढीला पड़ा। और इंश्योरेंस कंपनी के बाद हमने एक कंपनी को ज्वाइन किया, एक कंपनी को जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बाद हमने उसमें करीबन 1.5 साल काम किया। 1.5 साल हमने उसमें दिन रात काम किया। आज यहाँ दौड़ते थे पूरे बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर,
अभी के भी कुछ स्टेट में मैं जाता था, वहां पे लोगों को बिजनेस प्लान दिखाता था, प्रोडक्ट्स के बारे में बताता था, प्रोफाइल बताता था, बिजनेस प्लान दिखाता था, ज्वाइनिंग करता था, मीटिंग करता था। ये 1.5 साल के अंदर हमने टीम बिल्ड किया। 1.5 साल के अंदर। और फिर क्या होता है, जब जैसे टीम बिल्ड हुआ, मेरी मंथली इनकम 25, 30, 35, 40 हजार आना शुरू हो गया कि वो कंपनी ही खत्म हो गई। अब मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने बहुत मेहनत से मैंने टीम बनाया, बहुत ताकत लगाया, बहुत प्लानिंग करा, और इस दौरान मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारा सेमिनार अटेंड किया था, बहुत सारी ट्रेनिंग सेमिनार हमने अटेंड किया, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड मेरे अंदर थी। मेरे पापा जी कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सीखना कितना जरूरी है। तो जो ये लर्निंग एटीट्यूड था, ये मेरे अंदर शुरू से था। साथियों, करीबन 1.5 साल मेरा इस तरह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। लेकिन हाँ, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पावर पता हो गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं। अब साथियों, कुछ दिन बाद, करीबन 2-3 महीने बाद, मेरा एक दोस्त आता है, मेरा एक मित्र आता है मेरे पास और बोलता है, रमन जी एक जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसको ज्वाइन करने का है। मैंने उसको बोला, यार अभी हमने एक कंपनी स्टार्ट किया और 1.5 साल उसके अंदर काम किया, बहुत मेहनत किया, लोगों को ज्वाइनिंग कराया, बिजनेस प्लान दिखाया, बहुत ट्रैवलिंग किया, बहुत टूर किया, बहुत मेहनत किया। और जब मेरा पैसा आना शुरू हो गया, करीबन 1.5 साल हमने उसमें काम किया, तो देखो यार, आज वो कंपनी खत्म हो गई, नेटवर्क मार्केटिंग पे मैं कैसे विश्वास करूं यार। तो उसने बोला कि यार ये कंपनी ऐसी नहीं है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत नाम हो सकता है तुम्हारा, बहुत पैसा आ सकता है तुम्हारे पास, तुम्हें स्टार्ट करो इसको। मुझे लगा हो सकता है ये सही बोल रहा है, और मेरे पास क्योंकि कोई बिजनेस नहीं था, मेरे पास क्योंकि कोई रोजगार नहीं था, इस वजह से हमने शुरू किया फिर से वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये दूसरी कंपनी। वहां पे हमने करीब करीब 1 साल काम किया, पूरी मेहनत करी, पूरा दम लगा के टीम बनाया, पूरा एनर्जी झोंक दिया, पूरी ताकत लगाया, पूरे शिद्दत के साथ हमने काम किया। साथियों, 1 साल जब कंपनी में मेरा बीत जाता है लगभग, और करीब करीब उस कंपनी में मैंने 2,500 लोगों का मैंने नेटवर्क क्रिएट किया 1 साल के अंदर। और जब मुझे पैसा आने लगता है, वहां मेरी इनकम 52-55 हजार रुपये पहुंच जाती है, कि सडनली पता चलता है कि आज वो कंपनी बंद हो चुकी है, कंपनी खत्म हो चुकी है। साथियों, ये बहुत बड़ा झटका था मेरे कैरियर में, मेरे जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा झटका। और मैं बहुत नाराज हो गया, मैं बहुत उदास हो गया कि यार अब क्या होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन भी करा दिया, कंपनी बार बार बंद हो जा रही है, दूसरी कंपनी है जो बंद हो गई। फिर मुझे लगा कि यार ये अब नेटवर्क मार्केटिंग शायद करने लायक नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत बेकार चीज है, गंदी चीज है, मुझे नहीं करना चाहिए। साथियों, करीबन 6-8 महीने बैठने के बाद, 6-8 महीने में बैठ जाता हूं, मैं दूसरे काम करने लगता हूं, छोटा मोटा काम कुछ भी। 6-8 महीने बाद 6-8 महीने बाद फिर एक कंपनी आती है, एक हमारे बहुत करीबी मित्र आते हैं और वो बोलते हैं, रमन जी मैं आपको धोखा नहीं दे सकता हूं, बहुत बहुत विश्वास दिलाते हैं कि नहीं आप बहुत परफेक्ट लीडर हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, यंग हो, एनर्जेटिक हो, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, आप इसमें काम करो। साथियों, मेरी आदत रही, मैंने जहां भी काम किया पूरे शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से, दिलो जान से मैंने काम किया। वहां भी मैंने पूरे दिलो जान से काम किया, पूरे दिलो जान से प्लानिंग करा, काम करा, डे एंड नाइट काम किया। करीबन 1.5 साल मैंने वहां भी मेरी पूरी ताकत झोंक दी। पूरी ताकत झोंकने के बाद, पूरी प्लानिंग करने के बाद, पूरी शिद्दत से काम करने के बाद, मैंने वहां पे टीम जो खड़ा किया वो खड़ा किया करीब करीब 12,000 लोगों का 1.5 साल के अंदर। बहुत तेजी से काम किया। राजस्थान की कंपनी थी, नाम बताना नहीं चाहूंगा मैं। साथियों, जब मेरी इनकम वहां भी 55-60 हजार रुपये आने लगी 1.5 साल बाद, बहुत दुर्भाग्य की बात है, फिर मुझे पता चलती है कि वो कंपनी बंद हो गई। साथियों, अब मेरे लिए एक झटका बहुत बड़ा था, मेरे लिए झटका बहुत बड़ा था। मैंने सोचा यार मैं 2 कंपनी में मैंने काम किया, दोनों कंपनी बंद हो गई है, तीसरी कंपनी में काम किया, यहाँ पे टीम बनाया, मीटिंग करा, सेमिनार करा, लोगों को जोड़ा, लोग मेरे विश्वास पे आए और वो कंपनी फिर खत्म हो गई। साथियों, अब मैंने ये काम किया जो शायद बहुत कम लोग करते हैं। मैं उस कंपनी के हेड ऑफिस में चला गया और उस कंपनी के एमडी को बोला कि खाली तुम अपना शटर उठा के रखो, मैं अकेला काम करूंगा तुम्हारे कंपनी के अंदर, क्योंकि मुझे कंपनी चेंज करना नहीं था। मैंने बोला खाली तुम शटर खड़ा कर दो, रमन कुमार बजा फिर से टीम खड़ा कर लेगा जीरो से, मैं काम करूंगा। क्योंकि यार मुझे पता था
कि क्विट करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, भागना समाधान नहीं है। काम तो करना पड़ेगा, कहीं भी पैसा चाहिए तो यार मेहनत तो करना पड़ेगा। और हमने उस कंपनी के एमडी को बहुत रिक्वेस्ट किया। मजे की बात यह है कि मैं राजस्थान हेड ऑफिस जाके रिक्वेस्ट किया कि यार कंपनी ओपन कर दो, मैं फिर काम करने के लिए रेडी हूं। लेकिन दुर्भाग्य, वहां भी कंपनी के एमडी ने कंपनी को स्टार्ट नहीं किया। अब आप समझ सकते हैं मेरी जगह पे अगर आप होते तो आपका इंटेंशन, आपकी सोच, आपकी मानसिकता क्या होती। यही कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेकार चीज है, सबसे गंदी चीज है, और यहां पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी यही सोच होती और मेरी भी यही सोच थी। मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है। साथियों, अब मेरे पास पैसा भी नहीं था और हमने बहुत सारे लोगों को खो भी दिया था, जिनको 2 बार 3 बार 2 कंपनी 3 कंपनी में मैं ला चुका था। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने किसी से मेरा रिलेशन खराब नहीं किया था, सबसे संबंध मेरे बहुत अच्छे थे। और अच्छी बात यह रही कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो मैंने 3 कंपनी किया, उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। टीम बिल्ड कैसे करते हैं, रिलेशन बिल्ड कैसे करते हैं, सीखना क्या है, उसको डुप्लीकेट कैसे करना है टीम के अंदर में, ये सभी चीजें जो है मुझे आ गया था। अब साथियों, मुझे लगा नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है, तो मैंने क्या किया कि पटना में मैंने मेरे एक पार्टनर के साथ एक दुकान खोला। मैंने मेरे एक पार्टनर के साथ दुकान खोला और मैंने उसमें मेरी जो भी बची हुई पूंजी थी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो सब लेके और मार्केट से कुछ पैसा लेके मैंने एक दुकान खोल दिया। दुर्भाग्य कि वो दुकान 6 महीने भी नहीं चल पाई। 6 महीने से पहले मेरी जिंदगी की कमाई की सारी इनकम खत्म, दुकान खत्म हो गई। अब मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब भी मैं कुछ प्लान करता हूं, जब भी मैं कुछ प्लानिंग बनाता हूं, ये असफलता शायद मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। कितना परीक्षा लेगा ऊपर वाला यार मेरा। ये चौथी बार था एक दुकान और 3 बार एमएलएम कंपनी, जहां पे मैंने नेटवर्क क्रिएट किया और कंपनी खत्म हो जाती थी। साथियों, मेरे मन में माइंड सेट हो चुका था नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक चीज था कि यार नेटवर्क से बड़ा पैसा आ सकता है और जल्दी आ सकता है। पैसा बड़ा और जल्दी आ सकता है, ये मेरे माइंड में सेट हो गया था। मैं आपको बहुत मजे की बात ये बताता हूं कि मैंने 1.5 साल से ज्यादा यानी 2 साल तक मैंने एक संस्था में यानी एक एनजीओ के अंदर काम करना स्टार्ट किया और काम किया 1.5 साल तक, जहां से मुझे महीने का 25,000 से 30,000 रुपये आना शुरू हो गया। हर महीने 25,000, 30,000, 25,000, 30,000 आता था। काफी बीत गया। इस बीच में बहुत सारी एमएलएम कंपनी आई मेरे पास, बहुत सारी एमएलएम कंपनी के लीडर आए मेरे पास कि रमन जी, आपने वो कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम किया था, आप स्टार्ट करो। लेकिन मैं, जब वो मेरे पास आते थे, मैं उनको चाहता था, खाना खिलाता था और प्रणाम कर लेता था, बोलता था धन्यवाद, आपने मुझे लायक समझा, आप मेरे पास हैं, दिलों से आपका शुक्रिया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात मत करना प्लीज, और प्लीज इसके लिए फोन मत करना, मेरा एक विनती है आपसे। और तब तक 1.5 साल बीत चुका था, करीबन 1 साल से ज्यादा बीत चुका था, 1.5 साल बीत चुका था, और मैं हर महीने 30,000 रुपये कमाता था और हर महीने वो पैसा खत्म हो जाते थे। क्योंकि 30,000 रुपया क्या है पटना जैसे शहर में, आप सभी उम्मीद कर सकते हैं, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट, जिसमें से हर महीने मैं रूम रेंट देता था 6-8 हजार रुपये, कुछ मेरा पॉकेट खर्चा, कुछ हमारे ऐसे दोस्त थे जिनके साथ मैं एंजॉय करता था, मस्ती करता था। तो फाइनली महीने के अंत में कुछ नहीं बचता था। फिर मैंने एक दिन सोचा, यार अगर इसी तरह मेरी पूरी जिंदगी भी बिता लूं मैं, तो क्या मेरे अकाउंट में कुछ ऐसा हो सकता है कि एक दिन मेरे पास लाखों करोड़ों की घर हो, लाखों करोड़ों का गाड़ी हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो मेरा जवाब था नहीं हो सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है अभी, क्योंकि 3 बार धोखा खा चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो जिंदगी में नहीं करना है, ये मैंने कमिटमेंट कर लिया था। अब मैं क्या करूं? साथियों, एक बहुत दिलचस्प बात आज मैं फेसबुक के माध्यम से बताना चाहता हूं मेरी जर्नी के अंदर। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, इसी दौरान ये सिलसिला चल ही रहा था कि फिर एक कंपनी इंदौर की गई कंपनी आ गई और मेरे दोस्त ने मेरी आईडी जबरदस्ती लगा दी कि अगर तू मुझे मेरा दोस्त मानता है तो ज्वाइनिंग कर लो। मैंने उसको बोला, यार मैं एमएलएम करने वाला नहीं हूं। फिर भी उसने जबरदस्ती, चूंकि मेरी आईडी लगा दी, उसने मेरे पैसे लगा दिए 6-7 हजार रुपये जो भी।
तो मैंने वहां पे काम स्टार्ट करना शुरू किया और चौथे महीने की इनकम वहां भी मेरी थी 1,35,000, 1,35,000 इन जस्ट 4 मंथ्स। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कंपनी चली ही 4 महीने, यानी मेरी लाइफ की चौथी एमएलएम कंपनी थी जो ड्रॉप हो चुकी थी और उसको बैन कर दिया गया था, कंपनी बंद हो गई थी। अब मुझे एमएलएम में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था, मजा आ गया था। इसी बीच मेरे एक मित्र का, मेरे एक दोस्त का फोन आया कि रमन जी एक आयुर्वेद की कंपनी है, एक आयुर्वेद की कंपनी है, आप इसको ज्वाइन कर लो, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग की बात मत करना, धन्यवाद मैं उसका भी करता हूं आज, इन्होंने मुझे, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में, इस पवित्र बिजनेस में आया हूं, डायरेक्ट सेलिंग में आया। और डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनी, सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म जिनके माध्यम से मुझे मिला, उन्होंने एक मैसेंजर के माध्यम से मुझे आईएमसी बिजनेस में जबरदस्ती मेरा ज्वाइनिंग लगवा दिया, जबरदस्ती। साथियों, ये ज्वाइनिंग से पहले मेरे पास फोन आया उस महान शख्स का जिनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, और वो कोई नहीं, वो मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अख्तर खान वाला सर है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत दिलो जान से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोलते हैं, रमन जी एक कंपनी है, उसमें मैं प्लान कर रहा हूँ आपके साथ काम करने का। मैंने बोला आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं डॉक्टर अख्तर खान वाला बोल रहा हूँ। मैंने बोला आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उन्होंने बोला कि कोई आपका दोस्त है, उसने आपकी ज्वाइनिंग लगाई, उसने मेरा नंबर दिया। मैंने बोला ऐसा है कि मेरा एक सिद्धांत है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं मैं वहां कब तक काम करते रहूंगा जब तक वो कंपनी है, तब तक मैं उस कंपनी के अंदर, और वो मेरी कंपनी अभी बंद नहीं हुई है, और ये मेरा सिद्धांत है, मैं सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करता हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने उनको ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला कि मैं ब्लेसिंग्स ऊपर वाले से यही करूंगा कि आपकी कंपनी चले, लेकिन क्योंकि आपके दोस्त ने आपकी आईडी लगा दी है, तो कभी भी आपको अगर लगे कि उस कंपनी में आप दिक्कत आई है या कंपनी खत्म हो गई है, कुछ भी है, तो आप मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है, बात खत्म हो गई। करीबन 1 महीना बीत गया। 1 महीने बीतने के बाद जिस कंपनी में मैं उस टाइम था, मतलब 1.5 महीने पहले, वो कंपनी खत्म हो गई, कंप्लीटली बंद हो गई, कंपनी के एमडी ने बंद कर दिया। अब मैंने डॉक्टर अख्तर खान वाला सर को फोन किया, बोला कि सर मुझे ये कंपनी करने का है, मुझे बताइए कि ये कंपनी कैसे करने का है। तो उन्होंने बोला क्या कि रमन जी अगर ये कंपनी करने का आपको, तो आप क्या चाहते हो, मतलब कैसे स्टार्ट करना? मैंने बोला साफ साफ मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से विश्वास उठ चुका है, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग पे कोई भरोसा नहीं रहा, और मैं कैसे मान लूं कि आप जो बता रहे हो वो सही है, वो परफेक्ट है बिल्कुल, कि उसमें अच्छा कर सकता हूं मैं, बहुत बड़ा हो सकता है, मैं ये कैसे बताऊं आपको, कैसे विश्वास करूं? तो उन्होंने बोला काम करो, आप कंपनी के एमडी से मिल लो, चलो हमारा लुधियाना हेड ऑफिस वो विजिट कर लो, हमारा फैक्ट्री घूम लो, फैक्ट्री देख लो। साथियों, मजे की बात यह कि जिंदगी में पहली बार मुझे पता नहीं क्यों इनके ऊपर विश्वास हो गया था, क्योंकि इनकी बातों से मुझे ये झलकने लगा था कि आदमी सही है। और इन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली 6-8 दिन 10 दिन बाद कि रमन जी ये डेट में आप दिल्ली आ जाओ, हम लोग चलेंगे कंपनी के एमडी से मिलने। मैंने बोला एमडी से मिलाना, लेकिन यार मैं बहुत नेगेटिव सवाल करने वाला हूँ, आप तैयार रहना। उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, आप चलो एक बार एमडी से मिल तो लो, जो हमारे एमडी उनसे आप मिल लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, एमडी से मिलने में क्या जाता है। और क्योंकि मेरे भी अंदर एक चीज आ गई थी कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेजी से और बहुत बड़ा पैसा आ सकता है, ये मेरे अंदर विश्वास आ चुकी थी। साथियों, अब जब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने बोला कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेम कुमार जी हैं, इनके साथ हम लोग लुधियाना चलने वाले हैं। तो प्रेम कुमार सर का भी तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया। पहली बार श्री प्रेम कुमार जी ने और डॉक्टर अख्तर खान वाला सर ने, ये दोनों लोग मुझे लेके हेड ऑफिस लुधियाना ले गए। मैं एमडी सर से मिला, तो मैं जोरदार एक ताली भी चाहूँगा आप सभी से, और मैं नमन करता हूँ हमारे कंपनी के एमडी श्री सत्यन भाटिया सर का। मैंने उनसे इतने नेगेटिव सवाल किया कि शायद मुझे लगा कि उतना नेगेटिव सवाल
करने के बाद शायद किसी एक आदमी को ऑफिस से निकाल देना चाहिए, बोलना चाहिए यार तुम्हारी जरूरत नहीं इस कंपनी को। मैंने इतने नेगेटिव सवाल किया, मैंने उनको हर तरह से तर्क दिया कि यार उस कंपनी के अंदर ये था तो कंपनी बंद हो गई, इसके अंदर ये था तो कंपनी बंद हो गई, इसके अंदर ये था तो कंपनी बंद हो गई। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं जहां भी ज्वाइन करता हूं 6-8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, यानी कंपनी, कोई भी कंपनी मुझे झेल ही नहीं पा रही है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने एक बात बोला था मुस्कुरा के कि मुझे मेरे दिलों में आज तक सेट है यहाँ पे। उन्होंने मेरे से एक चीज बोला था कि रमन जी, मैं आपको एक कमिटमेंट कर सकता हूं, एक प्रॉमिस कर सकता हूं आपको कि आईएमसी तब तक है जब तक इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चलेगी। अगर इंडिया में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलेगी तो आपकी आईएमसी कंपनी खड़ी रहेगी, चली रहेगी। ये एक एमडी का वचन है। साथियों, मुझे उनका ये बात सुन के बहुत पॉजिटिव फीलिंग आया था, क्योंकि मैं कई सारे एमडी से मिल चुका था, कई सारा नेगेटिव पॉजिटिव डिस्कशन कर चुका था, लेकिन उनका ये मुस्कुरा के ये जवाब देना, एटीट्यूड में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में उनका जवाब मेरे को बहुत एक हिल गया दिल के अंदर। मुझे लगा कि यार इनका विजन बहुत बड़ा है, शायद ये बहुत बड़ा प्लानिंग करने वाले हैं। फिर वहां से हरिद्वार फैक्ट्री विजिट सब मैंने किया, सब मैंने कर लिया। और हमने ये प्लान बनाया कि यार अब, क्योंकि मैंने अख्तर सर को बोला था कि अख्तर सर यार काम शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत टॉर्चर करूंगा, बहुत तंग करूंगा, लेकिन एक बार अगर मेरे को सेट हो गया कि करने का है, फिर सोचना ही नहीं है आगे पीछे कि करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है और आगे बढ़ना है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप जितना चाहो 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, बहुत धैर्य से आप टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप टाइम ले लो अच्छे से। साथियों, जब मैं वहां से निकला लुधियाना हरिद्वार विजिट करके, तो मेरे मन में एक चीज आ गया और मैंने अख्तर सर का पे आउट चेक किया कि क्या वो जो बोल रहे हैं पे आउट, उस समय उनका पे आउट हुआ करता था 2.5 लाख, 2,32,000 ऐसा उनका पे आउट था। क्या ये 2.5 लाख जो पे आउट दिखा रहे एक्चुअली आता है या बस ऐसे ही बोल रहे हैं? तो मैंने उनका पे आउट देखा। जब मैंने उनका पे आउट देखा, मैंने उनका स्ट्रक्चर देखा, मैंने ट्री देखा, रेगुलरली पे आउट देखा, तो मेरे ऊपर विश्वास हो गया मुझे कि यार ये आदमी सही बोल रहे हैं और ये पे आउट शायद यहाँ पे आता है। साथियों, बड़ा गजब हुआ जब मुझे कंपनी समझ में आई, जब मुझे ये लगा कि अब यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हम लोग। तो हमने, क्योंकि बहुत यंग एज थी तब, मेरी उम्र 25 साल थी, आज से 5 साल, ठीक 5 साल पहले की बात है, और मैंने जोश जुनून में एक वीडियो डाल दिया मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था और बड़ा गजब का वीडियो है, बहुत मज़े में, कि मैं रमन कुमार विजय होशो हवास में ये घोषणा करता हूं कि जब तक करोड़पति नहीं तब तक किसी लड़की का पति नहीं। साथियों, बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, बहुत मजाक उड़ाए। मेरा एक दोस्त बोलता है कि तुम मानसिक रूप से ठीक तो हो? मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? तो बोला ये सब वीडियो डालने का क्या जरूरत था? मैंने बोला यार एक टारगेट, एक विजन, एक गोल तो सेट करो लाइफ में। तो बोलता है कि तुम इसके पहले भी 4 कंपनी के अंदर बोलता है कि बड़ा घर आ जाएगी, बहुत बड़ी कार आ जाएगी, ऐसा तुम बोलता था, लेकिन क्या हुआ क्या? मैंने बोला नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहां करेंगे। बोला अच्छा यहां करेगा, ठीक है कर दूं। साथियों, मैं बताऊं कि वो मेरा दोस्त, जब मैं 30,000 का महीना कमाता था तो वो उस समय वो भी 30,000 का महीना कमाता था। उसने मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन जरूर कर लिया मेरे बोलने पे कि रमन बोल रहा है तो चलो ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन काम नहीं शुरू किया उस वक्त। साथियों, अब यहां से शुरुआत होती है मेरा आईएमसी बिजनेस का सफर। आईएमसी बिजनेस का सफर यहां से हमारा शुरू हो गया और हमने स्टार्ट किया हमारा जर्नी। दोस्तों, पहले महीने हमने 116 लोगों को प्लान दिया, 116, दिन रात भागते रहे, बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको प्लान देना, उसके घर पे जाके बताना, उसको ये करना। और मजे की बात ये, जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो पहले दिन हमने उस काम को छोड़ दिया जिस काम से 25-30 हजार रुपए आते थे। 30,000 रुपए आ रहे थे, मैंने उस काम को छोड़ के आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया। मैंने डॉक्टर अख्तर का पे आउट देख लिया था, अरे भैया जब इनका 2.5 लाख रुपए आ सकता है और ये क्लिनिक चलाते हैं। जब उनसे मेरी बात होती थी 1-2 बार तो बोलते थे मैं क्लिनिक पे जा रहा हूं।
मैंने बोला अरे यार, जब ये आदमी क्लिनिक पे जा रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है, इसके बावजूद इनको 2.5 लाख रुपए आ रहा है, तो मैं फुल टाइम काम करके क्यों नहीं कर सकता हूं? मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया। कई जगह मैं लोगों को ये बोल देता था ये बिजनेस आपको करोड़पति बना सकता है, तो लोग हंसता, अच्छा ये 25 साल का लड़का जो है ये करोड़पति बनने चला है, देखो। मतलब लोग मजाक उड़ाते थे, बहुत बहुत अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मजाक कर देते थे, कुछ लोग फेसबुक पे मजाक कर देते थे, यूट्यूब पे मजाक करते थे, जहां भी मैं कुछ डालता था लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। साथियों, स्टार्ट किया बिजनेस को करना, और पहले महीने मैंने दिन रात काम किया, और पहले महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 2200 रुपया, 2200। आप समझ सकते हैं, कोई 30,000 रुपये और आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट करे और उसको अगर 2200 रुपया पूरा महीना काम करके, तो कितना मजा आता होगा। उतना मजा मुझे भी आ रहा था, वही मैं भी सोच रहा था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे पावर पता था, आईएमसी बिजनेस का पावर मुझे पता चल गया था। इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मैंने जगह जगह टीम लगाना, जगह जगह लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया, बहुत सारे दोस्तों से बात किया, बहुत सारे लोगों का लिस्ट बनाया। अगले महीने डॉक्टर अख्तर खानवाला सर आने वाले थे। मैंने बहुत जोरदार तैयारी किया। मुझे एक सेमिनार याद है, उस सेमिनार के लिए मैंने 150 लोगों का हॉल बुक किया था कि मैं मेरे अपलाइन को बुला रहा हूं, यार सब जमा हो जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ। और मजे की बात यह है कि वो सेमिनार के अंदर 150 लोगों का हॉल बुक था, वो सेमिनार के अंदर केवल 25 लोग आ पाए थे। लोग ही नहीं आ पाए, लोग नहीं आए मेरी जोरदार तैयारी के बावजूद, मात्र 25। लेकिन साथियों, मैं घबराया नहीं, क्योंकि पता है मुझे एक चीज विश्वास था, यार इंडस्ट्री बड़ी है, सिस्टम बड़ी है, बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं काम करता रहा। दूसरे महीने की जो मेरी इनकम आई वो आई 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। मेरे काफी दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला, रमन अभी कितना इनकम आ रहा है? मैंने बोला यार अभी तो 12,000 रुपये इनकम आई इस महीने। तो बोला बधाई हो, 20,000 रुपये की इनकम छोड़ दिया और 12,000 रुपये आ रहा है, तो बहुत खुश हो रहा है। काम कैसा चल रहा है? मैंने बोला जबरदस्त चल रहा है। बोला बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 30,000 रुपये की इनकम को छोड़ दिया और आपको 22,000 रुपये इनकम आई। साथियों, सॉरी 12,000 रुपये। साथियों, गजब का ये सिलसिला चलता रहा। मेरे दोस्त ने बहुत मजाक उड़ाया। एक बार की बात है, मेरे दोस्त ने पूछा, रमन तुम इतना दौड़ भाग करते हो, यहां जाते हो वहां जाते हो, कुछ आता है कि नहीं? कुछ आता होता है कि नहीं? मैंने कहा मेरे भाई, आता क्या है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, मुझे पहले ये बताओ कि मेरा जाता क्या है। आता क्या छोड़ दो, जाता क्या ये बताओ। साथियों, बहुत बुरे दिन देखे, बहुत बुरे ये टाइम मेरा था। मुझे एक आज वो दिन याद है जब मुझे वो पल याद आता है तो मुझे बहुत मुझे मतलब ये लगता है कि यार वो भी एक मजेदार दिन थे मेरे जिंदगी के। मैं खगड़िया, बेगूसराय का एक रेलवे स्टेशन है खगड़िया। खगड़िया स्टेशन पे मेरी ट्रेन थी 3 बजे की, सुबह 3 बजे। तो मैंने रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैंने रूम को चेकआउट कर दिया और बाहर निकल गया, और 2:30-3 बजे मेरी ट्रेन थी। मेरी ट्रेन मिस हो गई। मेरी ट्रेन मिस होने के बाद ये दूसरे महीने की कहानी है, जब मेरी इनकम थी 12,000। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वापस जाके होटल में रुक जाऊं, और जो अगली ट्रेन थी वो थी सुबह 9 बजे। सोचिए, एक आदमी स्टेशन पे, उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो ट्रेन का टिकट भी ले सके। सोचिए मैंने कैसे मैनेज किया होगा। तो ये सब दिन मैंने देखा। ये जब हमने स्टार्ट किया बिजनेस को तो बहुत सारा चीज मेरे साथ, बहुत बड़ा चैलेंज आया। जैसे दूसरा जो चैलेंज आया, जो सबसे बड़ा, वो ये था कि पटना में जो मेरा रूम था, जो मेरा पटना में डेरा था, जिसका रेंट था 8 से 10,000 रुपये, वो मुझे खाली करना पड़ा। क्यों खाली करना पड़ा? कि मैं रेंट नहीं दे पा रहा था। मात्र 10,000 रुपये की मंथली रेंट मैं नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से मुझे मेरा रूम खाली करना पड़ा, और मैंने खाली कर दिया। ये कहानी है तब की, जब मेरा आईएमसी का दूसरा महीना था। मेरी इनकम 12,000 थी। मैं या तो रूम रेंट दूं या मैं मेरा काम करूं।
मुझे लगा कि यार रूम छोड़ दो, काम इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है। साथियों, मैंने काम को और स्पीड बढ़ा दिया, मैंने मेरा स्पीड और बढ़ा दिया। तीसरा महीना जो मेरी इनकम आई वो आई 52,000। तीसरे महीने की इनकम बढ़ते बढ़ते अब बढ़ चुकी थी। साथियों, तीसरे महीने की जब मेरी इनकम आई तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि रमन जी इनकम कितना है। बहुत सारे लोगों ने, जो मजाक उड़ाया था उसने पूछा इनकम कितना है। तो मैंने बोला यार मेरी इनकम 50,000 से ज़्यादा है। तो पता उसने क्या जवाब दिया, अच्छा एक आध बार आ सकता है, हो गया होगा, कोई बात नहीं है, तुम फिर 2 4 6 महीने बाद फिर तुम दूसरी कंपनी करोगे, तुम दूसरी कंपनी में नजर आओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन मुझे आईएमसी पे विश्वास था, मुझे विश्वास था इस सिस्टम पे, मुझे विश्वास था कि यार ये बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। साथियों, मजे की बात ये है कि चौथे महीने मैंने दिन रात काम किया, खूब पसीना बहाया, खूब मेहनत किया, खूब दौड़ भाग किया, बहुत बहुत बहुत। मुझे आज वो दिन याद आता है तो मैं मतलब खुद मैं हैरान होता हूं। मैं एक दिन में मैंने 15 होम मीटिंग किया, 12 होम मीटिंग किया, 16 घंटे हमने काम किए। जब मुझे लगता था किसी के घर पे जाने से अभी वो बुरा मान जाएगा, बोलेगा इतनी रात को क्यों आ रहा है, तभी मैं मेरा काम बंद करता था। और इस दौरान कई बार ऐसा होता था, कई बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था यार अभी ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है, तो मैं खाना छोड़कर ट्रैवलिंग कर लेता था। मतलब लोगों के पास पहुंचना इंपॉर्टेंट है, खाने का टाइम नहीं। ऐसा मेरे साथ कितनी बार घटा, कई बार ऐसा हुआ। लेकिन कभी भी मुझे ये लगा कि काम ही इंपॉर्टेंट है, काम ही करना चाहिए, लोगों से मिलना इंपॉर्टेंट है, उनको बिजनेस प्लान बताना इंपॉर्टेंट है, उनसे बात करना इंपॉर्टेंट है, उनको बिजनेस में जोड़ना इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये सिलसिला चलता रहा और पहले 3 महीने तक मेरे अपलाइन डॉक्टर अख्तर खान वाला सर आए मेरे साथ, उन्होंने काम किया लगातार 2-3 महीने तक, 2-3 बार 2-3 मीटिंग उन्होंने लगातार दिया 3 महीने तक। चौथे महीने वो सडनली बोलते हैं रमन जी मैं आ नहीं पाऊंगा। मैंने बोला क्या हुआ सर? उन्होंने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी माताजी का तबीयत खराब है। मुझे बहुत झटका लगा, मुझे बहुत अंदर से अजीब फील हुआ कि यार वो आएंगे नहीं तो मैं काम कैसे करूंगा, क्योंकि मैं उनके ऊपर निर्भर था तभी पहले 3 महीने बहुत हद तक। जब वो आते थे तभी सेमिनार करते थे, उनके बिना होम मीटिंग खाली मैं करता था खूब, रोज 15-10 होम मीटिंग, 20 होम मीटिंग। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया कि यार क्या मैं इसलिए काम छोड़ दूं कि मेरा अपलाइन नहीं आ रहा मेरे पास? तो मुझे समझ में आया नहीं यार, ये मेरा कैरियर है, ये मेरी जिंदगी है, आईएमसी मेरी जिंदगी, आईएमसी मेरी कैरियर है। यही मौका है कैरियर बनाने का, यही मौका है खुद को प्रूफ करने का, खुद साबित करने का, यही मौका है। और उनके बिना भी वो नहीं आ पाए क्योंकि उनका कारण बहुत वैलिड था, उनके माताजी का तबीयत खराब था, तो शायद ये सही रीजन है जिसके वजह से नहीं आ पाए। मैंने उनको थैंक यू बोला, थैंक यू सर, और मैंने मेरा सेमिनार शुरू किया। चौथे महीने मैंने दिन रात काम किया, दिन रात काम किया, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैं मात्र चौथे महीने आईएमसी बिजनेस में बन गया चेयरमैन स्टार। और चौथे महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 1,07,000, 1,07,000। साथियों, मेरे इनकम का स्क्रीनशॉट मैंने फेसबुक पे डाल दिया। मेरे एक दोस्त का फोन आया जो उस टाइम दिल्ली में रहता था कि रमन मैंने तुम्हारा एक फेसबुक पे पेज देखा है, उसमें 1,07,000 का एक स्टेटमेंट है तुम्हारा, वो सही है क्या? मैंने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो उसने बोला क्या कि अरे यार ये कैसे संभव है, तुम तो एमबीए भी नहीं किया हुआ है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तुमने तो मात्र ग्रेजुएशन किया है। मैंने बोला हाँ। तुमने मास्टर डिग्री वगैरह कुछ लिया नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो तुमको कहां से आ रहा है? मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग से। तो अच्छा वही कंपनी जो तुमने बताया था मेरे को आज से 4 महीना पहले? मैंने बोला यस वही कंपनी है। अच्छा कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद तो ये बंद हो जाएगी। इतना नेगेटिव, क्योंकि मैं 4 बार फ्लॉप हो चुका था तो लोगों को विश्वास ही नहीं था कि ये सफल भी हो सकता है। तो जो मेरे बहुत क्लोज थे, जो मेरे बहुत अपने थे, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद ये संभव है, ये हो सकता है। साथियों, ये सिलसिला चलता गया, मैं करते गया, बहुत सारे चैलेंजेस आते गया, बहुत सारी समस्याएं आती गई, मैंने उसको फेस किया, कभी अपलाइन के माध्यम से बहुत सारा जो भी बाधाएं आई मैं उसको चीरता गया, मैं उसको निकलता गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। कई सारे लोग जिन्होंने शुरुआती दिनों में मेरा सपोर्ट किया, मेरे साथ काम स्टार्ट किया, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। डॉक्टर उदय,
उसमें से एक पहले ऐसे व्यक्ति थे, गुड्डू कुमार, डॉक्टर उदय और श्री कैलाश चौधरी जी और राम लखन जी, मनोज कुमार जी, गौतम लाल जी, पांडा जी, ऐसे बहुत सारे, श्री कमलेश मालवीय जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में मेरे पे विश्वास किया। तब विश्वास किया जब मैं शुरुआत किया था बिजनेस का। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने इन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया। तो साथियों, ये चलता गया, बहुत तेजी से लोग जुड़ते गए, बहुत तेजी से काम होता चला गया, बहुत स्पीड में काम करता गया। बहुत सारे लोगों ने भयंकर कमेंट किया। एक आदमी ने तो ये लिखा कि इसने वीडियो डाला है कि पहले करोड़पति फिर किसी लड़की का पति, मुझे लग रहा है इसको कुंवारे मरने का शौक है। मतलब ऐसा कमेंट किया उसने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। साथियों, ये एक आन पे ले लिया मैंने कि यार अगर मैंने बोला है पहले करोड़पति फिर किसी लड़की का पति, तो मैं ऐसा करके ही दिखाऊंगा। अब तो चाहे जो हो जाए, मैं करोड़पति बन के रहूंगा। एक हमारा गोल सेट हो गया कि आईएमसी से 1 करोड़ रुपया कमाना है अभी। साथियों, मुझे वो दिन याद है, कई बार मेरे अपलाइन का कॉल आया, रमन जी आराम कर लिया करो। सोचो कि मैंने कितना ऐसा काम किया। रोज का 15-18 मीटिंग, सुबह 6 बजे से मैं उनको मीटिंग का भेजना शुरू करता था कि आज पहला होम मीटिंग, दूसरी होम मीटिंग, तीसरी होम मीटिंग, कि वो खुद अपलाइन, नॉर्मली अपलाइन ये लिखते हैं ना कि आप खूब काम करो, खूब काम करो। मैंने इतना काम किया कि मेरे अपलाइन ने मेरे से कई बार ऐसा बोला कि रमन जी कभी कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करो, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा आपका। खाना पीना छोड़ के काम, दिन रात वाला काम, क्योंकि मेरे अंदर यार आग लग चुकी थी। उन लोगों को जवाब देना था काम से जिन्होंने मजाक उड़ाया था, उन जिन्होंने लताड़ा था, जिन्होंने मुझे इंसल्ट किया था। कुछ ऐसे मेरे दोस्त, कुछ ऐसे मेरे लोग जिन्होंने मुझे उन्होंने अपने घर पे बुला के और मिलने से मना कर दिया था। साथियों, बहुत गजब होता है, लेकिन क्या मतलब ईश्वर का देन है, क्या ईश्वर करवाता है कमाल। देखिए, करते करते दिन रात करते अप्लायंसेस सीखते सीखते, जबरदस्त मैनेजमेंट की वजह से, जबरदस्त प्रोडक्ट्स की वजह से, जबरदस्त प्रोफाइल की वजह से, करते सिलसिला चलते रहा लगातार। फिर मैं एम्बेसडर बना, फिर मैं क्राउन एम्बेसडर बना, देन करोड़पति बना। मेरी आईएमसी से इनकम करोड़ में पार हो गई। मात्र और मात्र मजे की बात यह है कि मेरी आईएमसी से करोड़ की इनकम मात्र पहले 2.5-3 साल में इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी। जब मैंने मेरा टोटल स्क्रीनशॉट मैंने मेरे फेसबुक पे डाला, तो बहुत सारे लोग गजब बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने बोला कि हम तो पहले से जानते थे कि ये लड़का बहुत होनहार है, हम तो पहले से जानते थे कि ये कुछ बड़ा करने वाला है, हम तो पहले से जानते थे कि ये बहुत, इसके अंदर काबिलियत है। और जब इसने वो काम छोड़ा था ना, 30,000 रुपये महीना का जो काम कर रहा था एनजीओ के अंदर, तभी मैंने बोला था ये अच्छा काम कर रहा है। ये पता है कौन लोग बोल रहे थे? जो बोलते थे इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, ये वो लोग थे। तो साथियों, जब सफलता मिलती है तो लोगों के वर्डिंग्स, लोगों के शब्द बदल जाते हैं, वो पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाते हैं। मेरा आपसे सिर्फ बोलना ये है कि मैं मेरे घटते रहा, मैं काम करते गया। सुनो, मैं काम करते गया और ये होते मैं 40वां महीना तो मैं बन गया क्राउन प्रेसिडेंट, जो कंपनी का टॉप लेवल क्राउन प्रेसिडेंट इनकम। साथियों, बहुत सारे लोगों ने मुझे गले लगाया, सबने ब्लेसिंग्स दिया, थैंक यू बोला, और बहुत दुआ मिला। हरिद्वार का वो सेमिनार मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिनों में से एक था, जब मेरे मम्मी, मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरी वाइफ, सबको सम्मान दिया गया। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का शायद आज तक का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन था इंडिया के अंदर। मैं भाव विभोर हो गया, मुझे लगा कि यार शायद मेरा जीना सफल हो गया, और शायद यही वो इंडस्ट्री थी जिसके लिए मैं पिछले करीबन 12 सालों से, शायद वही वो बिजनेस था जिसके लिए मैं पिछले 12 सालों से तलाश कर रहा था, घूम रहा था कि कब वो इंडस्ट्री मिले, कब वो चीज मिले, और जिसके अंदर मैं दिन रात काम कर सकूं, लगातार काम कर सकूं। तो साथियों,
मेरा आईएमसी के अंदर जो जर्नी रहा वो बहुत स्ट्रगलफुल रहा। शुरुआत के कुछ दिनों में मैंने काफ़ी चैलेंजेस झेले, काफ़ी लोगों के ताने सुने, काफ़ी मजाक उड़ाए गए मेरे, लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक था, कंपनी के अंदर सक्सेस लेना, सफलता पाना, आगे बढ़ना, टॉप पे आना, टॉप लेवल पे आना। और मैं आज भी प्रयासरत हूँ, मैं आज भी प्रयत्नरत हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। साथियों, आज उन लोगों को थैंक यू बोलने का दिन है जिनका बहुत 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 बड़ा योगदान मेरी सफलता में रहा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर डॉक्टर अख्तर खानवाला, श्री डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी, जिनका बहुत बहुत बड़ा योगदान मेरी सफलता में रहा, श्री प्रेम कुमार जी जो मेरे अपलाइन भी हैं, और मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आईएमसी बिजनेस ने मुझे लाइफ भी दिया और वाइफ भी दिया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आईएमसी बिजनेस के माध्यम से मुझे लाइफ मिला और मुझे वाइफ भी मिला, तो पूरा दुनिया ही आईएमसी हो गया यार मेरी। तो मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगा अगेन श्री प्रेम कुमार जी को, डॉक्टर अख्तर खानवाला जी को, डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी सफलता में। मेरी इंटायर टीम जिसने मेरे साथ करीब करीब 2.25 लाख लोग जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ काम कर रहे हैं, सबका धन्यवाद। आफरीन मेमन जी का धन्यवाद। कई सारी मीटिंग्स, कम से कम 50 से ज्यादा मीटिंग्स मैंने आफरीन जी के साथ मिलकर किया है, तो आफरीन जी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। उनका भी बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा, मैं और आफरीन जी मिलकर कई सारे मीटिंग्स हैं, तो सबका शुक्रिया। जितने कंपनी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सबको मैं नमन करता हूँ, थैंक यू। आप सभी का योगदान मेरी सफलता के अंदर, मेरी टीम का हर एक आदमी, मैंने आज बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लिया और नहीं ले पाया, लेकिन सबका बड़ा योगदान है मेरी सफलता के अंदर। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू। और मैं दुआ करता हूं कि आप सभी लोग आईएमसी बिजनेस में जितने लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे साथ ज्वाइन हो, आप सभी लोग और आईएमसी परिवार के 60 लाख लोग सभी सफल हो, सभी आगे बढ़े, सभी तरक्की करें। थैंक यू। गुड आईएमसी, थैंक यू, थैंक यू।